हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि बीइंग एन इंडियन आप अपने वोटर आईडी से दो कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं? यस, एंड दैट इज़ नेपाल एंड भूटान। रिसेंटली मैं नेपाल ट्रैवल किया था, वो भी मेरे वोटर आईडी से। बट ट्रस्ट मी, अगर आप वोटर आईडी से विज़िट करते हो तो बी केयरफुल। मैं वोटर आईडी, मेरा पासपोर्ट कोई वीज़ा स्टैंपिंग के लिए गया हुआ था, तो मैं वोटर आईडी लेके मैं पहुंचा था चेक इन करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जब एयर इंडिया ने मेरा लगेज लिया था, मेरा फ़्लाइट एयर इंडिया से बुक था, तो जो लगेज ले रहे थे अटेंडेंट, उन्होंने मना कर दिया कि ये वोटर आईडी वैलिड नहीं है। तो मैंने उनको रीज़न पूछा, तो दे सेड कि वोटर आईडी में यहाँ कोई हेलो मार्क होना चाहिए, दैट सर्टिफाइड इज़ द ओरिजिनल, कि आपके इसमें लिखा हुआ है डाउनलोडेड एंड ये कॉपी है। तो मैंने बोला उसका प्रूफ क्या है? तो मेरे पास ये जो वोटर आईडी आया था, ये मेरे पास कुरियर से आया था, वो भी गवर्नमेंट वेबसाइट से। तो आधे घंटे बहसबाजी के बाद वो बोले आप एक काम करो, इमिग्रेशन में चेक करो, इफ़ दे अलाउज देन ओनली वी आर गोइंग टू अलाउ यू। इमिग्रेशन में मैंने चेक किया तो दे सेज यू आर गुड टू ट्रैवल। फिर मैंने इमिग्रेशन क्रॉस किया। इमिग्रेशन में एक मैनुअल एंट्री का, आई थिंक मैनुअल एंट्री का कैबिन होता है जहां आपको जाना होता है, बिकॉज वोटर आईडी के लिए पासपोर्ट यूजुअली स्वाइप हो जाता है, बट वोटर आईडी के लिए अगेन एक मैनुअल कैबिन होता है, वहाँ जाना पड़ता है ताकि वो इनपुट कर सकते हैं। बट इमिग्रेशन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, इंडिया के इमिग्रेशन में। फिर मैं जब बोर्ड करने के लिए फ़्लाइट के गेट पे पहुंचा, तो फिर एयर इंडिया के दूसरे स्टाफ ने रोक दिया, बोला दिस इज़ नॉट वैलिड। मैंने बोला मैंने ऑलरेडी इमिग्रेशन पे चेक करा लिया सब जगह, बट दे डिडंट ट्रस्टेड मी। उन्होंने फ़ोटो लिया, अपने मैनेजर को भेजा, फिर मेरे को आधा एक घंटा उनको कन्विंस और स्ट्रगल करने लग गया। एंड दे सेज अगर आप नेपाल में चले गए और उन्होंने आपको डिपोर्ट कर दिया तो यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। मैंने बोला ठीक है, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मैं नेपाल गया। नेपाल में मेरा इमिग्रेशन बहुत इजीली हो गया था, फिर भी मन में डर था अगर कुछ हो गया। आते वक्त भी लकीली दे अलाउड मी बिना कोई इश्यूज़ के। पर मेरे माइंड में था अगर वो नहीं अलाउ करेंगे तो मैं रोड से आ जाऊंगा, बिकॉज रोड में इतने रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो इंटरनेशनल में। कोई और आईडी इंटरनेशनल में काम ही नहीं करेगी फॉर नेपाल एंड भूटान। पासपोर्ट, वैलिड ओरिजिनल वोटर आईडी, इसके अलावा कुछ भी आईडी वर्क नहीं करती है। और फिर मैं जब इंडिया में रिटर्न हुआ, जब मैंने लैंड हुआ, फिर इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को रोका और पूछा कि ये वैलिड है क्या? मैंने बोले ये वैलिड है और मैं इसी के थ्रू गया था, और जो मैं गया था वो बोर्डिंग पास मैंने संभाल के रखा था उनको शो करने के लिए। एंड दे सेड्स इज़ ओके, एंड उन्होंने कोई मैनुअल एंट्री की। सो गाइज बी केयरफुल जब भी जाते हो। इनका कहना है कि यहाँ डाउनलोडेड कॉपी नहीं होना चाहिए, और वोटर आईडी के राइट हैंड साइड में कोई हॉलो मार्क होता है, मेरे को अभी तक नहीं मिला। अगर आपके वोटर आईडी ओरिजिनल है, उसमें हॉलो मार्क है, तो डू कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच।